वैभव त्रिपाठी कांग्रेस समर्थक हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। विवेक पांडे राजस्थान में क्या ऐसा है क्या कि सीएम योगी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी के चोले में छल प्रपंच की राजनीति कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं आपसे एक बात का अनुरोध कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं आपसे एक बात का अनुरोध करके बात शुरू करता हूं कि जैसे भाई साहब को आपने इंटरप्ट नहीं किया, हमको भी नहीं करें। ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं पार्टी विद द डिफरेंस, वाजपेयी जी होते तो सर पीट लेते। जनता समझ रही है कि पार्टी विद डिफरेंस किस बेस पे वाजपेयी जी कहा करते थे खुद को, लेकिन इन्होंने कहीं और घुमा दिया। मामला ये है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्टी विद डिफरेंस अब और वाजपेयी जी के समय में दोनों मायने बदल गए हैं। एक तो भाई साहब ने भी बदल दिया, दूसरा इन्होंने ऐसे बदल दिया भ्रष्टाचार मचाएंगे और जांच नहीं कराएंगे। अडानी को अमीर बनाएंगे, गरीबों को भूखों मरवाएंगे, ऐसे किया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, अरे योगी जी ऐसा है कि राम को आप जैसे तुच्चे लोग नहीं ला सकते हैं। राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, भगवान पुरुषोत्तम राम जी को आप लाने का दावा तो ना ही करिए। हनुमान जी चल पड़े हैं, राम तो जो नारायण है वो अभी शयन में है और हनुमान जी चल पड़े हैं। मैं बात बस 10 सेकंड में पूरा करता। हनुमान जी चल पड़े हैं गदा लेके, हनुमान जी गदा उठाएंगे और चंदा चोरों को सत्ता से भगाएंगे। ठीक है, कर्नाटक से बात हुई है, हिमाचल, हरियाणा, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह से भाजपा को खदेड़ रहे हैं और 2024 में वही हनुमान जी आएंगे और चंदा चोरों को मार के भगाएंगे। 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़। कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं वैभव जी, कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए जनता, गरीब जनता एकजुट हो रही है, युवाओं के अधिकार। लेकिन यही कॉन्फिडेंस, यही जो आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस आगे भी बरकरार रखिएगा, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि अगर आपके पक्ष में नतीजे नहीं आते तो आप फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। अभी आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, फिर भी आप समझिए कि हैट्रिक लगाने की बात कर रही है बीजेपी फिर से। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, विवेक जी का भी रुख कर लेती हूँ। विवेक जी, हाँ विवेक जी मैं लौट रही हूँ। वैभव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है कि इन लोगों ने राम के साथ धोखा किया है। राम के बंदों के साथ जनता जो है वो राम के ही जन है, हरि के जन है ये। गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, युवाओं को उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। महंत जी जो बात कह रहे थे, महंत जी बनारस से ही ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। महंत जी को मैं बताता हूँ कि बेलूपुर के पास केशोरेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उस जमीन को हड़पने की साजिश भाजपा के जिलाध्यक्ष, विधायक और यहाँ का पुलिस प्रशासन मिलकर कर रहा है। आइए कल उसके लिए प्रदर्शन कर लेते हैं, एक बात। दूसरी चीज, पूरी लड़ाई जो 24 की होनी है वो सरकार के लिए हो रही है, धर्म के लिए नहीं हो रही है। धर्म का युद्ध नहीं है ये सरकार बनाने की है। तो वो लड़ाई होगी महंगाई, बेरोजगारी और अखंड भ्रष्टाचार जो मोदी, अडानी, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों ने सर, ये लड़ाई तो 2014 से आप लड़ते आ रहे हैं, फिर भी जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में आपकी क्या हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मेरी हालत खराब हो जाए तो इसका मतलब है मोदी भ्रष्टाचार करते जाएंगे, योगी भ्रष्टाचार करते जाएंगे। 5000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है यूपी में योगी सरकार में। आप बात करेंगे? मामला ये है, देखिए ये जो कह रहे हैं कि नहीं हम 24 में आएंगे, 24 में तो आप तब आओगे योगी जी या मोदी जी जब आप राम से क्षमा मांग लोगे कि हमने आपके बनाए मनुष्यों के साथ छल किया, झूठ बोला। तब आओगे जब चंदा चोरी के लिए माफी मांग लोगे। संजय जल्दी से आपका रिएक्शन, जवाब दीजिए। 18 करोड़, सुनिए, राम के इस जब वैभव जी जवाब दे दीजिए, कितनी बार गई है सोनिया गांधी रायबरेली? कि हम आएंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये एफिडेविट है कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कांग्रेस का है वो राम के विरोध का
रखिए प्लीज, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। देशानंद जी के ऊपर लाठी चलाने वालों का साथ देते हैं, इसीलिए कांग्रेस वैभव जी, वैभव जी, इस वक्त जो महंत हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है, तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अस्तित्व को अगर आप सुनना चाहती हैं तो 2014 जून में मोदी की सरकार ने जो सेतु समुद्रम के लिए एफिडेविट दिया, वो वही एफिडेविट दिया था जो कि कांग्रेस की सरकार में एफिडेविट दिया गया था। तो अगर उस एफिडेविट के बेस पे आप ये मानते हो कि कांग्रेस राम को नहीं मानती, तो मोदी सरकार भी नहीं मानती। और अभी 4 महीने पहले इनके एक मंत्री ने कहा कि हनुमान और राम के पुख्ता सबूत नहीं है, वो कैसे वो संसद में बोलते हैं। तीसरी बात, ये जो महंत जी हैं और ये भाजपा के लोग हैं, ये एजेंट की तरह सरकार बनाने के लिए मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, किसानों के आय को करने की बात की थी। इन सारे मुद्दों को भूल के अब ये राम राम कह रहे हैं, लेकिन राम ये जानते हैं कि ये हमारे नाम पे जब हमारी जनता को छल रहे हैं, तो इनको सबक सिखाने के लिए हनुमान को भेजा है और हनुमान गदा उठाएंगे और इस चंदा से। अरे वैभव जी, अगर उनके कार्यकाल में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्रेडिट तो वो लेंगे। तो इनको सबक सिखाने के लिए हनुमान को भेजा है। उनके कार्यकाल में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्रेडिट तो वो लेंगे, फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है इस बात से? वो मुद्दा उठाए ना उठाए, अरे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। हाँ, विश्व हिंदू के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया यही बात कर रहे थे कि जब हम कांग्रेस की सरकारों से राम मंदिर की बात कानून बनाने की कर रहे थे, तो मोदी जी जब आपकी सरकार है तो आप क्यों कानून नहीं ले आते? उस प्रवीण भाई तोगड़िया को अदालत में नाली में पड़े मिले वो, और उस प्रवीण भाई तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद हरा दिया। राम जन्मभूमि, पहले इन बयानों को पहले पढ़ लो, जानकारी कम है, झूठ बोलना बंद करो। प्रधानमंत्री झूठ बोलकर एक बार प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार बन गए। अब योगी सोचते हैं कि मैं भी झूठ बोलूंगा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और तुम भी सोचते हो कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं है। अब झूठ जनता समझ गई है, जनता जान गई है कि आप अडानी के दलाल हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो। जनता को गरीब से गरीब। ठीक है मान जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। महंत जी को एक बात मैंने बोली, उस पर उन्होंने नहीं बोला। सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे, अक्षय वट पड़ गया, शिव की कचहरी उजाड़ के फेंक दी गई, बड़ी दुर्गति हुई। और अगर विकास की बात करें तो महंत जी को नहीं पता होगी। बनारस की गलियों में आप देखिए, मैं विकास आपको दिखाता हूँ। मंत्री विधायकों के घर के पीछे वाली गली में जो सीवर ओवरफ्लो होता है, लेकिन महंत जी को पता मतलब नहीं है, सिर्फ धर्म से मतलब है। तो राजनीतिक बहस में जब महंत जी धार्मिक बात करेंगे तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। दूसरी चीज, महंत जी को एक सवाल किया कि केशोरेश्वर महादेव भेलूपुर का जो मंदिर है, उसकी जमीन जो हड़पने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष के एक रिश्तेदार या उनके संबंधी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विधायक और प्रशासन भी संलिप्त है। क्या महंत बालकनाथ जी कल आएंगे बात का विरोध करने के लिए? वो भी मंदिर है, वो भी धर्म की बात। उस धर्म की बात को हमारे संज्ञान में आप बात डालिए, हमारे संज्ञान में बात डालिए। आप आइए, मैं फोन करता हूँ। हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। मठ मंदिर का समस्या अगर कहीं भी होगी तो वो किसी बीजेपी का हो, चाहे सपा को हो, चाहे बसपा को, अगर मठ मंदिर कोई कब्जा नहीं है। भ्रष्टाचारी सरकार का बचाव करना आपका काम नहीं है। युवाओं के साथ धोखा करना, किसानों के साथ धोखा करना, गरीबों के साथ धोखा करने वाली सरकार का बचाव करना आपका काम नहीं है। मैं आपका भी आदर करता हूँ, आप हमारे सनातन के लेकिन वो बचाव कर ही कर रहे हैं वैभव जी। वो तो जो इस वक्त स्थिति है, बहुत अच्छी बीजेपी बहुत अच्छी कहेंगे तो इससे क्या, ये बचाव ही तो है। नहीं तो आप कर लेते, आप भी तो कर सकते थे ना। मौका तो इससे पहले आपके पास भी था। काशी का जो उद्धार हो रहा है, मथुरा की जो तस्वीर है या फिर अयोध्या की जो तस्वीर, तो यही है ना। आप सवाल औरों पर जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि आप एक बार खुद भी ये सोचें। खैर समय का अभाव है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपसे।